प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि जो जड़ें होती हैं हमारी, जड़ों में कौन कौन से रूपांतरण होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। टैप रूट्स में और एडवेंटिशियस रूट में किस 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 प्रकार से रूपांतरण होते हैं। मोस्टली 3 प्रकार से रूपांतरण होते हैं: भोजन के संचय के लिए, यांत्रिक सहारा के लिए, और जो तीसरा टाइप है हमारा वो कुछ विशेष कार्यों के लिए होता है। तो 3 प्रकार से रूपांतरण होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो भोजन संचय के लिए रूपांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में मूसला जड़ में अलग प्रकार से होता है हमने पढ़ा, और अपस्थानिक जड़ में किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी विद डायग्राम हमने उसकी चर्चा की। अब जो है हम देखेंगे कि जो रूपांतरण होता है यांत्रिक सहारा है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा हेतु जो रूपांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला है हमारा रूपांतरण, ये पुस्ता जड़ें हम किन्हें कहेंगे, किस प्रकार से रूपांतरण होता है, जो इनका नाम पुस्ता जड़ों के रूप में लिया जाता है। तो इन जड़ों की विशेषता ये होती है, ये जड़ें धरातल की अधिक गहराई तक ऊपरी सतह पे ही रहती हैं, मतलब अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, और इनका जो आकार होता है वो जो है तख्तेनुमा होता है, तख्तेनुमा आकार होता है, और बहुत ही ऊपरी सतह पर दूर तक फैली हुई होती हैं। इस प्रकार से ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं तने को, और चौड़ाई में अधिक होती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण ये जो जड़ें होती हैं पुस्ता जड़ों के नाम से जानी जाती हैं। ये जड़ें मिलती हैं सेमल में। इसका एग्जाम्पल है सेमल। सेमल एक पौधा होता है, उसमें जो जड़ें होती हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, यांत्रिक सहारा के लिए कुछ अपना ऐसा आकार परिवर्तित करती हैं जो तख्तेनुमा संरचना बनाती हैं, और बहुत अधिक गहराई तक न जाकर ऊपरी सतह तक ही रहती हैं, इसलिए इनको हम पुस्ता जड़ें कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी वो है स्तंभाकार। दूसरा टाइप है स्तंभाकार। नाम से ही स्पष्ट है, स्तंभ में खंभा होता है। स्तंभाकार संरचना बनाने वाली जड़ें बरगद में पाई जाती हैं। ये जो जड़ें होती हैं ये तने से भी निकल करके सीधे मिट्टी तक पहुंचती हैं, तने से निकल करके सीधे मिट्टी तक पहुंचती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। इस प्रकार से संरचना इनकी हो सकती है। इन जड़ों को हम स्तंभाकार जड़ें कहते हैं। तो ये तने से निकल करके मिट्टी तक पहुंचती हैं, बरगद में पाई जाती हैं, और एक स्तंभ के रूप में खंभे नुमा संरचना बनाती हैं, इसलिए इनको हम स्तंभाकार नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है अगला वो है अस्तंभाकार, अवस्तंभाकार। ये जड़ें ऊपरी सतह पर ही पाई जाती हैं और बहुत अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। जैसे मक्का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, मक्का और ईख। गन्ने में और मक्के में जो जड़ें होती हैं वो अवस्तंभाकार होती हैं। इनमें ऊपरी जो तने से ऊपरी सिरा से निकलती हैं जड़ें, वो मिट्टी में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं और ऊपरी सतह से ही जुड़ी होती हैं। इस प्रकार तने को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है वो है आरोही। चौथा प्रकार है आरोही जड़ें। आरोही का मतलब ही होता है चढ़ना। तो ये वे जड़ें होती हैं जो तने से निकल करके विशेष रूप से अलग प्रकार से रूपांतरित होती हैं और तने को मैकेनिकल सपोर्ट दे करके ऊपर की ओर वृद्धि कराने में सहायक होती हैं।
ये जो जड़ें होती हैं ये किसी आधार से चिपक कर पौधे के तने को ऊपर की ओर वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती हैं। इन्हें हम आरोही जड़ें कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है काली मिर्च और पान। दो पौधों में जो जड़ें होती हैं ये आरोही जड़ें होती हैं, तने को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं और ऊपर वृद्धि कराने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है प्लवक जड़ें। अगला जो टाइप है प्लवक। प्लवन से बना है। कहने का मतलब इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, प्लवक मीन्स प्लवन या तैरना। ये जो जड़ें होती हैं तो ये स्पंजी होती हैं, इनकी संरचना स्पंजी होती है। स्पंजी होने के कारण जिस तने से निकलती हैं ये उसको जल की सतह पर तैरने में सहायता प्रदान करती हैं। इसलिए इनको हम, ये तैरने में सहायक होती हैं, इसलिए इन जड़ों को हम प्लवक जड़ें भी कहते हैं। तैरने वाली जड़ें, इनकी संरचना स्पंजी होती है, इसलिए ये जल की सतह पर आसानी से तैरती रहती हैं। इसका एग्जाम्पल है जूसिया पौधा होता है, जलीय पौधा, उसमें जड़ें पाई जाती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं जिससे जल की सतह पर आसानी से तैरता रहता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है मॉडिफिकेशन का वो है स्पेशल टाइप्स। कुछ विशेष प्रकार का परिवर्तन जड़ों में होता है। तो अगला जो तीसरा मॉडिफिकेशन है जड़ों में होने वाला विशिष्ट रूपांतरण। स्पेशल टाइप्स मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। विशिष्ट प्रकार का रूपांतरण ये क्या होता है? जो जड़ें होती हैं, अभी तक तो हमने देखा कि भोजन के संचय हेतु अपना आकार परिवर्तित करती हैं और यांत्रिक सहारा हेतु अपना आकार परिवर्तित करती हैं, लेकिन ये कुछ विशेष कार्य संपन्न करने वाली जड़ें होती हैं जिससे इनका स्वरूप चेंज होता है, परिवर्तित होता है। इसलिए इसको हम नाम देते हैं स्पेशल टाइप मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो फर्स्ट है इसमें श्वसन मूल। श्वसन मूल नाम से ही स्पष्ट है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हम जानते हैं। तो ये जो जड़ें होती हैं श्वसन क्रिया के लिए सहायक होती हैं। अधिकांशतः दलदली क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं या समुद्र तटीय क्षेत्र में पौधे जो पाए जाते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वे श्वसन में सहायक होती हैं और ये दलदल से निकल करके थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाती हैं और एटमॉस्फेयर से वायु ग्रहण करती हैं। इस प्रकार से श्वसन में सहायक होती हैं, इसलिए इनका नाम श्वसन मूल के नाम से इनको जाना जाता है। ये कंडीशंस जो होती है लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। एक लवणोद्भिद पौधा होता है। इसमें जो मूल होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो श्वसन क्रिया के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए सतह के ऊपर आ जाती हैं, इसलिए इनको हम श्वसन मूल के नाम से जानते हैं। लवणोद्भिद पौधे क्या होते हैं? लवण में साल्ट होता है, मतलब वो एरिया, वो क्षेत्र जहाँ पर साल्ट की अधिकता होती है।
वहाँ पर जो पौधे होंगे उनमें श्वसन मूल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? अगला है परजीवी जड़ें। परजीवी जड़ें, इसको भी हम नाम से ही इसका डिफिनेशन कर सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। परजीवी लिखा है, पैरासिटिक होती हैं ये, तो स्वाभाविक सी बात है, सीधी सी बात है कि ये जड़ें उस पौधे में होंगी जो पैरासिटिक होगा और किसी दूसरे होस्ट से, किसी दूसरे पोषक से अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो ऐसी जो जड़ें होती हैं ये परजीवी जड़ें कही जाती हैं। इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं अमरबेल में देखी गई हैं। अमरबेल, इनको परजीवी जड़ें इसलिए कहते हैं क्योंकि अमरबेल का जो पौधा होता है किसी पौधे पे आश्रित होता है अपने भोजन के लिए, तो ये जो है उस पर फैल जाता है और इनमें पत्तियां नहीं होती हैं अमरबेल में, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, भोजन के लिए होस्ट पर आश्रित होता है। इसमें जो जड़ें निकलती हैं वो सीधे होस्ट के जाइलम तक, जाइलम ऊतक तक पहुंचती हैं और वहीं से अपना भोजन एब्जॉर्ब करती हैं। तो ऐसी जड़ें परजीवी जड़ों के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? अगला ग्रंथिल। ग्रंथिल मूल, ये क्या होती हैं? इन जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम अगर देखें तो मटर कुल है, मटर के पौधे में और सेम के पौधे में, दलहनी फसलों की जड़ों में कुछ ग्रंथियां होती हैं। उन ग्रंथियों में नाइट्रोजन फिक्सी कारक, नाइट्रोजन स्थिरीकारक कारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मुक्त नाइट्रोजन को स्थिर करने में, वायुमंडल में जो मुक्त नाइट्रोजन पाई जाती है उसको मृदा में फिक्स करने में सहायता करती हैं। ये जो जड़ें होती हैं दलहनी फसलों में ही अधिकांशतः देखी गई हैं, पाई जाती हैं। इसलिए इनके जो सिरे होते हैं लास्ट में, बिल्कुल निचले सिरे जो होते हैं जड़ों के, इनमें छोटे छोटे गोलाकार, इनमें छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं बन जाती हैं। इनको नोडुल्स या ग्रंथि कहते हैं। ये क्या करती हैं? ये मृदा में नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करती हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो है स्वांगी कारक मूल। स्वांगी कारक या स्वांगीकारी कह सकते हैं मूल। स्वांगीकारी मूल, वैसे तो हम जानते हैं कि जितनी भी जड़ें होती हैं उनमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, अधिकांशतः जड़ों में क्लोरोफिल नहीं होता है। लेकिन ये जो जड़ें होती हैं स्वांगीकारी मूल जो होती हैं, ये प्रकाश के संपर्क में भी रहती हैं, जिससे इनका जो रंग होता है हरा हो जाता है और क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण करके भोजन निर्माण में भी सहायक होती हैं। और ये जो जड़ें होती हैं ये कुछ जलीय पौधे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कुछ जलीय पौधे जैसे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा में पाई जाती हैं। और गिलोय जलीय पौधा नहीं है, लेकिन गिलोय में भी ये जो जड़ें होती हैं हरे रंग की होती हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं। इसलिए इन जड़ों को हम स्वांगीकारी मूल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमने इस चैप्टर के माध्यम से जड़, आकार, प्रकार और रूपांतरण की विस्तृत चर्चा की है। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा स्टेम यानी तना। उसके संबंध में हम पढ़ेंगे कि उसका आकार, उसका प्रकार और उसका रूपांतरण कैसे होता है।